हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कि परसेंटेज में हमने कल पढ़ा था कि का कितने प्रतिशत के पर आधारित प्रश्न को हम कैसे कम समय में ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। आज उसी में का एक सवाल हम लेकर के चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पे जब प्रश्न दिया हो तो उसको हम कैसे कम समय में आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं सवाल क्या दिया गया है। कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है, तो बताइए पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या है। आज का सेशन शुरुआत करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का अवश्य दबा लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी जाकर के आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% कम है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि दोनों संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो यहाँ पर ये जो तीसरी संख्या दिया गया है, तीसरी संख्या हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना जो तीसरी संख्या है, माना तीसरी संख्या बराबर x, माना तीसरी संख्या हमारा कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। हमने माना है कि तीसरी संख्या हमारा कितना दिया है, x दिया है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% क्या है, कम है। क्रम से कम है यानी कि 100 का 10% हमारा क्या है, पहला संख्या कम है, तो 100 का 10% 10 ही होता है, और उसमें से क्या करेंगे, 10% कम है हमारा पहला, तो 100 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90। पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, 90। दूसरी संख्या कह रहा है कि 100 से 25% कम है, तो 100 का 25% निकालेंगे, 25 आएगा, और कम के लिए कहा है तो 100 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हमें बस यही देखना है, यहां से बस इतने में हमारा सवाल छुपा हुआ है। कह रहा है कि पहली संख्या का कितने परसेंटेज दूसरी संख्या है, पूछा गया है प्रतिशत, तो आप लगा लीजिए प्रतिशत। और कल हमने बताया था दोस्तों आपको कि जिसके साथ का शब्द जुड़ा होगा वो हमेशा नीचे आएगा, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कह रहा है पहली संख्या का, यानी कि पहली संख्या के साथ हमारा का शब्द जुड़ा है, तो पहली संख्या हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया। और बचा जो हमारा दूसरी संख्या बचा है, ध्यान रखिए, कह रहा है कि जो बचेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख करके उसमें हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। आपने क्या पढ़ा था दोस्तों कि हमने कल बताया था आपको कि जिसके साथ में का जुड़ा होगा, तो का हमारा देख रहे हैं किसके साथ जुड़ा है, पहली संख्या के साथ जुड़ा है, तो पहली संख्या का, यानी कि पहली संख्या के साथ का जुड़ा है, तो पहली संख्या हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे। जिसके साथ में का जुड़ा होता है वो हमेशा हर में होता है, और जो बची हुई संख्या होता है उसको लिख करके हम 100 का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 त्रिका 9, 25 तिया 75। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 दहा में 250 बटे 3, भाग दीजिए दोस्तों, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया, 3 अट्ठे 24, बचा एक 10 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर बचा एक दशमलव लगेगा, फिर 3 त्रिका 9, इतना आ गया 83.33%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, तीसरी संख्या से कहा है और तीसरी संख्या हमको दिया नहीं गया है, तो आप मान लेंगे कि तीसरी संख्या हमारा कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। जब तीसरी संख्या 100 हो गया तो कह रहा है कि जो पहली संख्या है या तीसरी संख्या से 10% कम है, तो 100 का 10% हमारा 10 होता है, तो 100 से 10 कम है तो पहली संख्या 90 हो गया। दूसरी संख्या कह रहा है कि 100 से 25% कम है, तो 100 से 25 कम हो गया तो 75 हो गया। अब हमारा प्रश्न क्या पूछा गया, कितने प्रतिशत पूछा गया, तो प्रतिशत हो जाएगा पहली संख्या का दिया गया, तो जिसके साथ का जुड़ा है वो नीचे आएगा, बची हुई संख्या को हम ऊपर लिख करके 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से एक जीरो कट गया, 3 त्रिका 9, 25 तिया 75, 25 दाम 250 बटे 3, 250 में हम 3 से भाग देंगे तो 83.33, यही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न।
आज हम लेकर के चल रहे हैं दोस्तों प्रतिशत कमी पर। पहले आप प्रतिशत कमी देखिए, फिर प्रतिशत वृद्धि दिखाते हैं। तो जब प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो आपको सीधा लगाना है कि प्रतिशत कमी बराबर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, कमी गुणे 100 बटे के सापेक्ष। ये मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। प्रतिशत कमी का मतलब जैसे किसी दे दिया, किसी गांव की जनसंख्या 20,000 से घट करके 18,000 हो गई, तो बताइए कि कितने परसेंटेज की कमी हुई। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का सवाल दिया रहे तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, ये परसेंटेज कमी पर लगेगा, क्योंकि पहले जनसंख्या हमारा 20,000 था, 20,000 से घट करके 18,000 हुआ है, तो कमी हो गई दोस्तों। कमी कितने का हो गया, 20,000 माइनस 18,000, यानी कि 2,000 की कमी हो गई, गुणे 100 बटे के सापेक्ष। कम कौन हुआ है, 18,000 हुआ है। कितने की कमी हुई, 2,000 की। किसके सापेक्ष कमी होगी, 18,000 के तो सापेक्ष नहीं होगी, क्योंकि 18,000 के सापेक्ष 2,000 की कमी हो जाएगी, तो 18 में से 2 निकलेगा, 16,000 आ जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है कि 20,000 में से कम होकर के 18,000 हुआ है, तो यानी कि 20,000 के सापेक्ष 2,000 कम हुआ है, तो 20,000 में से 2,000 निकला, 18,000 आ गया। तो यानी कि जो ये के सापेक्ष वाला है यही हम यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिशत कमी का आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, इस पे सवाल देखते हैं दोस्तों। किसी नगर की जनसंख्या 35,000 से घटकर 30,000 हो जाती है। 35,000 से घटकर 30,000 हो जाती है, तो बताइए जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहाँ पर सवाल दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि किसी नगर की जो जनसंख्या है ये 35,000 से घट करके 30,000 हो जाती है, तो बताइए कि जनसंख्या में कितने परसेंटेज की कमी हुई। जब हमने क्या बताया कि जब प्रतिशत कमी पूछा जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कमी निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, कमी। कमी हम कैसे निकालेंगे कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, 35,000 देख रहे हैं, प्रारंभ में जनसंख्या 35,000 थी, घटने के पश्चात कितने की आ गई, 30,000 हो गई, तो प्रारंभिक जनसंख्या माइनस घटने के पश्चात की जनसंख्या, तो जो कमी आ गया दोस्तों कितने का आ गया, 5,000 का। जनसंख्या में कमी कितने का हो गया, 5,000 का। और हमसे पूछा क्या क्या गया, प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो प्रतिशत कमी पूछा जाए, प्रतिशत कमी। तो अभी हमने बताया कि जब प्रतिशत कमी पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, कमी। कमी कितने का हो रहा है, क्या लिखेंगे, कमी गुणे 100 बटे के सापेक्ष, यही बनेगा आपका फार्मूला बनेगा। तो प्रतिशत कमी बराबर हमारा क्या हो गया कि हम देख रहे हैं कि कमी कितने का हो रहा है, 5,000 का, गुणे 100 बटे। लेकिन दोस्तों किसके सापेक्ष कमी हो रहा है हमें ये देखना है, तो सापेक्ष हमारा किसके कमी हो रहा है, तो 30,000 के सापेक्ष तो कमी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 35,000 से घट के 30,000 हो रहा है, तो 30,000 से 5 घटेगा तो 25,000 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, 35,000। 35,000 के सापेक्ष घट के 30,000 हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 35,000। 1 2 3 1 2 3 0 कट गया। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 से कटा दीजिए, 5 7 35, 5 से कटा दिए 100 आ गया, कितना आ गया, 100 के बटे 7 आ गया। अब क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे, कितना आएगा, 7 1 का 7 बचा 30, 7 चौक 28, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस आप इसे मात्र 5 सेकंड में लगा सकते हैं कि बस क्या देखना है कि कमी कितने का हो रहा है, 5,000 का हो रहा है, 5,000 कमी हो गया, गुणे 100 बटे किसके सापेक्ष कमी हो रहा है, 35,000 के। बस आप 3 0 से 3 0 कटा दिए, 500 में 35 से भाग दीजिए, बस आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपका क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो जाएगा।
मात्र आप क्या करेंगे 5 से लेकर के 7 सेकंड के अंदर इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व करते हैं। बस आपको ये ट्रिक पता रहना चाहिए कि परसेंटेज कमी बराबर क्या हो जाएगा कि कमी गुणे 100 बटे कुल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कमी हो रहा है, कमी किसके सापेक्ष हो रहा है, ये देखना है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको दोस्तों। 35,000 में से 30,000 को घटा दिए 5,000 आ गया, कमी हमारा 5,000 का हो गया, गुणे 100 बटे के सापेक्ष प्रतिशत, यानी कमी किसके सापेक्ष हो रहा है 35,000 के सापेक्ष हो रहा है, तो बटे 35,000 हमने कटाया तो 100 के बटे 7 आ गया। 7 में आप 100 से भाग देंगे कितना आएगा 14, 2 शेषफल बचेगा 7, 14 सही 2 बटे 7। इसको आप ले चाहे तो दशमलव में ले जा सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल है x y का 60% है, तो बताइए x y से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर सवाल दिया गया दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x y का कितना परसेंट है 60% है, कह रहा है कि x जो है हमारा y का 60% है, तो बताना है हमें कि x हमारा y से कितना परसेंटेज कम है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, x y का 60% है, ठीक। तो हम क्या बताए थे, जहां पर कामा है ये क्या होगा बराबर आ जाएगा, कामा की जगह बराबर, y का हटेगा गुणा का चिन्ह आएगा, 60 के बटे कितना आ गया 100 आ गया, प्रतिशत हटा बटे में 100, 20 23 60, 20 पंचे 100, कितना आ गया दोस्तों, x बराबर 3 का y में गुणा होगा 3y के बटे 5। यहां पर y का 3 के साथ गुणा है तो इधर y आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, x के बटे y बराबर 3 के बटे 5। इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 5। अनुपात में हम जानते हैं जो जैसे लिखा रहता है वही मान हो जाता है, x बराबर हमारा 3 आ गया और y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां पर तो कम ही पता चल रहा है कि कम हमारा 3 है, किसके सापेक्ष कम है 5 के सापेक्ष। तो आप यहां से क्या करेंगे, आप अब इसको सॉल्व करेंगे, x y से कितना परसेंट कम है। हमसे पूछा क्या गया, प्रतिशत कमी पूछ रहे हैं, तो प्रतिशत कमी बराबर, कमी देखिए कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है 5 और 3 में 2 का अंतर है, तो कमी कितने की होगी 2 की। लेकिन पूछ क्या रहा है, एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, एक्स हमारा कम है किसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष, तो वाई हमारा कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, वाई हमारा कहाँ आ जाएगा नीचे। तो वाई का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है, पूरा 300। बस आपको क्या करना है 5 से कटा दीजिए 20 आ गया, 20 दूनी 40%, 40% की कमी है। क्या करेंगे, यहां पर हमको सवाल में दिया गया है x कामा y का 60% है, तो हम आपको पहले ही बताए हैं जहां कामा दिया है वहां पर बराबर का चिन्ह लगेगा, x बराबर y का हटेगा गुणा का चिन्ह आएगा 60 बटे 100, तो क्या हो जाएगा 20 23 60, 20 पंचे 100, तो x बराबर 3y के बटे 5 हो गया। तो y का 3 के साथ गुणा है तो इधर y का गुणा है तो दूसरी तरफ आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया x बटे y बराबर हम देख रहे हैं 3 के बटे 5 हो गया, तो यहाँ पर 3 के बटे 5 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो x अनुपात y बराबर 3 के अनुपात 5, तो x का मान हमारा 3 हो गया और y का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ 3 और 5 यानी कि x और y में हम देख रहे हैं कि जो हमारा कमी है, तो परसेंटेज की कमी कितनी है, कितना प्रतिशत कमी है 2 का कमी है हमारा, कमी हम निकालेंगे, कमी हमारा कितना हो गया 2 का। और हमने अभी बताया कि प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, कमी अब किसके सापेक्ष कमी है उसको हम नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा x में कमी है, किसके सापेक्ष कमी है 5 के सापेक्ष यानी y के सापेक्ष, तो y का मान नीचे हो गया गुणे 100, 5 से कटा देंगे 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, और यही 40% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
से संबंधित प्रश्न अगर दिए हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो से संबंधित जो प्रश्न दिया रहता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक, एक तो हमारा क्या होता है कि से कितने प्रतिशत अधिक है, से कितने प्रतिशत अधिक, एक तो ये पूछता है। दूसरा देता है कि से कितने प्रतिशत कम। तो कमी का तो हम आपको सूत्र बताए, कमी गुणे 100 बटे के सापेक्ष। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, से कितने प्रतिशत अधिक है। जब प्रतिशत अधिक की बात किया जाएगा तो प्रतिशत अधिक का भी वही फार्मूला बनेगा, प्रतिशत अधिक बराबर कितना अधिक है ये देखना है, अधिक गुणे 100 बटे के सापेक्ष। बस इसी पर लगेगा आपका ये सवाल। कमी का जैसे आपने अभी क्या देखा, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100 बटे के सापेक्ष। ये आपका दो सवाल, इसी पर आप क्या करेंगे, से संबंधित प्रश्न जितना भी होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 40% कम अधिक है, क्रमशः 25% व 40% अधिक है। तो बताइए दूसरी संख्या, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। यहां पर आपको क्या देखना है, कहा कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 40% अधिक है। तो बताइए जो दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या, बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर हमको क्या कह रहे हैं कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमको 25% और 40% दिया गया है, यानी कि पहली संख्या हमारा तीसरी संख्या से 25% ज्यादा है और दूसरी संख्या कितना है 40%। लेकिन तीसरी संख्या हमको नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, मान लेंगे कि माना तीसरी संख्या बराबर x, माना तीसरी संख्या बराबर 100। ध्यान देखिए क्या हो गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। हमने क्या माना कि तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100 हो गया। तो पहली संख्या क्या है हमारा, कह रहे तीसरी संख्या से 25% आधा है। तो जब हम 100 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। 100 गुणे 25 के बटा 100, 100 कट गया, कितना आ गया 25। कह कि जो पहली संख्या है ये तीसरी संख्या से हमारा कितना अधिक है, 25 ज्यादा है। तो 25 ज्यादा हो जाएगा तो कितना होगा, 100 + 25 यानी कि 125 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या हमारा क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या के सापेक्ष 40% अधिक है, तीसरी संख्या से 40% अधिक है। तो 40% को निकालेंगे कितना आएगा, 40 गुणित 100 के बटे 100, तो कितना आएगा 40 ही आएगा। तो यानी कि कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है ये तीसरी संख्या से 40 अधिक है, तो ये 100 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 140। लेकिन पूछा क्या गया है, आप अपने सवाल में देखिए क्या कह रहा है, तो बताइए हमारी जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना % अधिक है। कह रहा कि जो दूसरी संख्या है हमारा पहली संख्या से अधिक है, कितना अधिक है, यही हमें कितना % अधिक है ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि % अधिक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना ये अधिक है, कितना अधिक है। अधिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दूसरी संख्या में से हम पहली संख्या को माइनस करेंगे। 140 में से जब हम 125 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 140 - 125 बराबर कितना आ गया, 15 आ गया।
यानी कि हमें यह पता चल गया कि दूसरी संख्या हमारा कितना अधिक है, 15 अधिक है। जब 15 अधिक है तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज अधिक निकालना है कि प्रतिशत अधिक बराबर हम क्या कर सकते हैं, अधिक गुणे 100 बटे के सापेक्ष, किसके सापेक्ष ये अधिक है, 140 हमारा अधिक है, किसके सापेक्ष, 125 के सापेक्ष। 140 के सापेक्ष कर देंगे तो 140 में 15 155 उठ जाएगा, और 155 125 से हमारा कितना अधिक हो जाएगा, 30 अधिक हो जाएगा। लेकिन अधिक कितना है, 15 अधिक है, किसके सापेक्ष अधिक है, पहली संख्या के सापेक्ष, तो पहली संख्या यहां पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 से कटा दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 तेई 15, 3 चौके कितना आ गया, 12%। यानी कि हमारा क्या हो गया, जो दूसरी संख्या है ये पहली संख्या के सापेक्ष 12% अधिक हो गया। लेकिन यहीं पर प्रतिशत कमी की बात कर दिया जाए कि कहा जाए कि हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है, कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आप यहां से अगर प्रतिशत कमी निकालना चाहोगे तो प्रतिशत कमी बराबर आपका क्या हो जाएगा कि 140 में से हमारा अधिक 140 है, कम 125 है, तो कमी कितने की आएगी, 140 में से 125 को घटाओगे कितना आ गया, 15 आ गया, बटे तो किसके सापेक्ष कम है, 140 के सापेक्ष 125 कम है। 125 में 15 और कम करेंगे तो ये तो 100 कितना पहुंच जाएगा, 110 पहुंच जाएगा, तो यानी कि इससे 30 कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रतिशत कमी जो हमारा है ये किसके सापेक्ष कम है, दूसरी संख्या के सापेक्ष, और दूसरी संख्या दिया कितना गया, 140, गुणित 100 हो गया, 1 0 कट गया, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया, 15 पचे 75, 75 के बट्टे 7 आ गया। आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सही 5 बटे 7 परसेंटेज, और ये क्या होगा, प्रतिशत कमी आ जाएगी। ठीक, क्या हो गया, हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमने क्या देखा कि कमी और प्रतिशत दोनों देखा। ठीक क्या करेंगे आप, इसमें हमको तीसरी संख्या नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या को मानेंगे। हमने मान लिया कि माना तीसरी संख्या हमारा कितना हो गया, 100। तो इसमें क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या हमने मान लिया है कि 100 हो गया, तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या कह रहा है कि पहली संख्या हमारा तीसरी संख्या से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। और दूसरी संख्या क्या कह रहे हैं, तीसरी संख्या से 40% अधिक है, तो 40% का हम पर निकालेंगे तो कितना आएगा, संख्या 40 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 है तो 40 अधिक है 140 हो गया। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया, प्रतिशत अधिक निकालना है, किसका, दूसरी संख्या हमारा पहली संख्या के सापेक्ष कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा कि दूसरी संख्या अधिक है किससे, पहली संख्या से, तो पहली संख्या हमारा 125 दिया गया है और दूसरी संख्या हम देख रहे हैं 140, तो 140 में से 125 अधिक है, कितना अधिक है, 15 अधिक है, 15 गुणे 100 बटे किसके सापेक्ष अधिक है, 125 के सापेक्ष, तो 125 सापेक्ष हमारा नीचे हो गया, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, कटा दिए तो कितना आ गया, ये 5 से कटा दिए, 5 3 15, 3 चौके 12%। यानी कि हमारा क्या हो गया कि जो हमारा दूसरी संख्या है पहली संख्या से 12% क्या है, अधिक है। लेकिन अगर यही चीज हम कमी कर दें, कमी ये पूछ लें कि पहली संख्या हमारा दूसरी संख्या से कितने परसेंटेज की कमी है, तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, कमी हमारा क्या होगा, 140 में से 125 को घटा लेंगे तो कमी हमारा पता चल गया 15 की है, पहली संख्या में 15 की कमी है दूसरे से। लेकिन क्या निकालना है, परसेंटेज कमी निकालना है, तो 15 गुणे 100 बटे के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कम हो रहा है, 140 के सापेक्ष, तो 140 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हम कटा देंगे, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, 15 पचे 75 मेटे 100 हो गया। हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 धाम 70, 5 बचा शेष फल 5 के बटे 7, यही प्रतिशत हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है, तो बताइए
दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। चलिए ये आप इसको लगा करके आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो इसको हम कल बताएंगे। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। जय हिंद दोस्तों।